हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड मास्टर सीरीज बाय प्रगति। मेरा नाम विकास तिवारी है और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। सीबीएसई हर साल कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है ताकि हम उसे सॉल्व करें और हमें एक अंदाज़ा लग जाए कि हमारा जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा आएगा। और इस सेशन में हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने स्टेप्स में उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं ताकि हम हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। कई बार होता है कि हमें आता तो है बट हमें कितना टाइम कितने क्वेश्चन में देना है यही नहीं पता होता है और हम कुछ भी लिखते चले जाते हैं अकॉर्डिंगली और लास्ट में हमारा पेपर छूट जाता है। ये दिक्कत हर साल बच्चों के साथ देखने के लिए मिलती है, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। आइए देखते हैं। ओके, पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यूज होंगे। हमारे पास 20 एमसीक्यूज आते हैं। पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या गिवन है, एलसीएम पे क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ एबीसी इज 3780। तो एलसीएम ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू 3780। ए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है, बी भी वैसे ही लिखा है और सी भी कुछ वैसे ही लिखा है। हमें पता है जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर के साथ उसको लिखते हैं। ए का लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। तो मैक्सिमम जो 2 की पावर है वो कितनी है, 2 ही है। मैंने क्या किया, लिख दिया इसको 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ। अब देख लेते हैं हम लोग 3 को। 3 की पावर x है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। अच्छा, 3 की पावर x जो है, अगर x 1 भी हुआ तब भी 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 1 उससे ज़्यादा होगा तो 3 के x की पावर के साथ हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 और 7। ठीक है, इसमें 5 है, नहीं है, लगा देते हैं 5 की पावर 0। यहाँ पे भी 5 है, नहीं है, लगा देते हैं 5 की पावर 0। और यहाँ पे 5 को उसकी मैक्सिमम पावर के साथ लिखेंगे तो कितना है, 5 की पावर 1। सो 5 की पावर 1। सिंपली इन दोनों में 7 नहीं है तो मैक्सिमम 7 की पावर कितनी है, 1। ये हो गया हमारे पास 1। कितना है, 3780। राइट, ये कितना हो गया, 35 इंटू 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 3780। राइट, ये कितना हो गया, 10। ओके, 5 12 140 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3780। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3 हियर। अगर बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। सेम होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 3। राइट, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हमें एक ग्राफ की जरूरत होगी। रफ ग्राफ बना लेते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट कहाँ पे है, 2,3, यहाँ पे है 2,3। अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पता है, ये रहा अपना पॉइंट। इसने क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस क्या है, कुछ नहीं, नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और y एक्सिस क्या है, कुछ नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो कि x होगा तो x कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, इसका डिस्टेंस इतना ही है। राइट, ये शॉर्टेस्ट है तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लाइन गिवन बाय 3x plus 2k y equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल का क्या मतलब है कि मतलब वो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है
A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। वेरी इजी। क्या करना है, कंडीशन लगानी है। A1 क्या है, 3 है, A2 क्या है, 2 है, इज नॉट इक्वल्स टू B1 क्या है हमारे पास 2K और B2 क्या है 5। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/4 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए K की वैल्यू, राइट, तभी ये नॉट पैरेलल होगा। तो 15/4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बना है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कुछ इस तरीके से। इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्या कह रहा है, BC 7 है तो BC 7 है, CD 4 है, CD 4 है, AD 3 है, AD 3 है, AB फाइंड करना है तो AB हमें फाइंड करना है इस केस में। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कम को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है तो उसके अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। सो AB प्लस अपोजिट साइड AB एंड CD क्या होगा, इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ओके, हमें AD की वैल्यू पता है 3 है, BC की वैल्यू पता है 7 है, CD की वैल्यू कितनी है 4 है, AB फाइंड करना है, लिख लिया। तो AB इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। AB कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6। AB 6 है, ऑप्शन C करेक्ट। आगे देखते हैं, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x, sec माइनस tan थीटा। अच्छा, हमें sec थीटा और tan थीटा का रिलेशन पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वी ऑल नो दैट, राइट। इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी भी मैं लिख सकता हूं। कितना है 1, राइट। गिवन क्या है हमारे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x। सो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है x और ये एज इट इज आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। x उधर चला जाएगा, सो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। सिंपल। कौन सा ऑप्शन है, 1/x, ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होने के लिए क्या होना है, सिर्फ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। हम यही देखेंगे कोई x स्क्वायर का टर्म है क्या उसमें, सिर्फ यही चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में देखते हैं, इधर से x स्क्वायर तो आएगा, इधर कोई x स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x स्क्वायर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3x है, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इसका 9x स्क्वायर बाहर आ जाएगा इधर से, राइट। और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, राइट। x स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, अगर एक सब्ट्रैक्ट भी होगा तब भी एग्जिस्टेंस में है x स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूछा है कौन सी नहीं है, एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ भी जब बाहर आएगा एक्स क्यूब तो उसका भी कॉफिशिएंट 1 है और दोनों के साइन भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बच जाएगा इधर भी हमारे पास,
राइट। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये क्या हो गया फिर हमारे पास, लीनियर हो गया, राइट। लीनियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, राइट। पूछा है कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखते हैं हम लोग, गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है, उसके रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है सबका। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड दिख रही होगी आपको, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर की ही है। अच्छा, इसको मैं इसके सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये तीनों ही 1 सेंटीमीटर के हैं। अगर ये तीनों ही 1 सेंटीमीटर के हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर एक बड़ी सी पिक्चर बना के देखें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और ये हो गया हमारे पास कॉर्ड, राइट। ये हो गया हमारे पास कॉर्ड। ये है हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी साइड है 1। इक्विलेटर ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ओके। अब पूछा क्या, टोटल एरिया डॉटेड रीजन। डॉटेड रीजन क्या क्या है हमारे पास, डॉटेड रीजन क्या है, ये है एक, ये है एक ये है, और एक ये वाला भी है। तो ऐसे 4 हैं हमारे पास। इसको हमने 1 काउंट किया है, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को क्या काउंट किया है, 1, राइट। इसको क्या किया, काउंट किया हमने 1। ठीक है, ये 60 डिग्री है। डॉटेड रीजन पूछा है, एरिया हमें पता है, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर 1 ही है तो आर से कोई मतलब है नहीं, इसको 1 ही रहने देते हैं। थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 पाई। ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4। ए स्क्वायर क्या, उसकी साइड ही होती है तो वो भी 1 ही है, इससे भी कोई मतलब है नहीं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 पाई, ये वाला पोर्शन माइनस √3/4। ये किसका एरिया है, ये वाला, π/6 माइनस √3/4 इसका एरिया है सिर्फ। अच्छा, डॉटेड रीजन देखेंगे तो उसमें ये वाला भी है, ये वाला भी मिक्स किया गया है, ये वाला एरिया, इसका भी कितना होगा, सेम ही होगा, राइट। इसका भी एरिया सेम होगा। इस सर्कल को लेके फाइंड करेंगे हम लोग ऐसे ही सेम, तो इसका एरिया भी आएगा। इसको 2 टाइम्स कर दिया, राइट। और ऐसे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, राइट। सो 8 π/6 माइनस √3/4, ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है, 8 के साथ ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, a pair of dice is tossed, the probability of not getting the sum of 8, not getting the sum of 8। अच्छा, सम 8 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम
8 फाइंड कर लें, फिर 1 से ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 हमको मिल जाएगा, राइट। अच्छा, सम 8 किस में हो सकता है? सम 8 क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? 2 6 का पेयर हो, 5 3 का पेयर हो, 4 4 का पेयर, राइट। 2 और 6 को भी रिवर्स करके लिख सकते हैं, 3 और 5 को रिवर्स करके लिख दिया, 4 एंड 4 को रिवर्स करने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या है, जब भी ये पेयर्स आएंगे इनका सम कितना आएगा? 8, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1 2 3 4 5, 5 अपॉन नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं हमारे पास टोटल? 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 इज 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 अपॉन 36, विच इज 36 माइनस 5 अपॉन 36, विच इज 31/36। ये क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 कितना? 31/36, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टू साइन 5x, थीटा की जगह क्या लिखा है? 5x इज इक्वल्स टू √3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x इज इक्वल्स टू √3/2। अच्छा, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है हमारे पास? साइन की वैल्यू √3/2 साइन 60 पे ही होती है। कितने पे होती है? साइन 60 डिग्री पे, राइट। सो मैं यहां से इक्वेट कर सकता हूं, अगर फंक्शन इक्वल है तो उसके थीटास भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो 5x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 12 डिग्री। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, राइट। सो x की वैल्यू 12, ऑप्शन बी करेक्ट है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द नंबर टू नंबर इज 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible pair of such numbers are। दो नंबर्स हैं जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, वो क्या है? 81, राइट। जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो क्या है? 81। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर लेट करूं, फर्स्ट नंबर, तो मैं 81x कर सकता हूं, राइट। एंड सेकेंड नंबर लेट करता हूं तो मैं 81y। अच्छा, ये दोनों नंबर जो हैं 81x और 81y, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है। मतलब है कि x और y में अब कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो ये दोनों क्या है हमारे पास? को प्राइम नंबर है। ये क्या हमारे पास? को प्राइम नंबर है, x और y। इन दोनों का सम भी गिवन है, कितना है? 81x प्लस 81y इज इक्वल्स टू कितना है? 1215, 1215, राइट। सो 81 कॉमन ले लिया, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1215। x प्लस y कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, राइट। क्या है कि x प्लस वाई का जो सम है वो 15 होना चाहिए, और x y क्या है? वो को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। को प्राइम मतलब उसमें फर्दर कुछ और कॉमन नहीं है अदर देन 1। ओके, कितने पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं? सम होना है 15 और दोनों को प्राइम है, तो पहला हो सकता है 14 and 1, दोनों को प्राइम है। 13 and 2, ये दोनों भी को प्राइम है, राइट, चलेगा। 12 और 3 को प्राइम है? नहीं है। क्यों? 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, को प्राइम नहीं है। 11 and 4 है। 10 and 5 को प्राइम है? नहीं है। 5 है इसके पास, राइट। 9 and 3 ये भी को प्राइम नहीं है। 8 और 7 को प्राइम है, राइट। फिर से यही सेम चीज़ रिपीट होगा, 7 8, राइट।
6 9 ऑलवेज ये फिर से रिपीट होगा, तो आगे देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक काउंट करेंगे हम लोग, कितना है 1 2 3 एंड 4, ऐसे कितने पेयर्स मिलेंगे हमको टोटल, 4 पेयर्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, उसका एरिया कितना होता है, कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर बेस ही है, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, गिवन है, कितना गिवन है 51, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 85। देन द हाइट ऑफ द कोन, सिर्फ हमें हाइट बतानी है, वेरी इजी, कैसे, पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी 51 गिवन है, राइट, तो मैं इसको लिख देता हूं 51 डिवाइडेड बाई 3, h इज इक्वल टू 85। सिंपल, ये कितना हो गया 17, h इज इक्वल टू 85। 17 का टेबल आता है तो आपको पता होगा कि 5 टाइम्स में 85 आता है, सो h इक्वल्स टू 5, h की वैल्यू कितनी है 5, हाइट कितनी है 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where ac is not equals to 0 are equal, then we have to comment on the sign of cb and ca combinations. okay, गिवन क्या है, गिवन है कि जो रूट्स हैं या जो जीरोस हैं वो क्या है इक्वल है। जीरो इक्वल होता है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि b इज इक्वल्स टू 4 ए सी, राइट। अब b का कुछ भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइड तो हमेशा क्या रहने वाली है पॉजिटिव, ये साइड क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड को भी पॉजिटिव ही होना है, पॉजिटिव होना है मतलब ए या सी पॉजिटिव हो तब ये पॉजिटिव होगा ओवरऑल, या ए और सी दोनों ही नेगेटिव हो तब भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम साइन, ए एंड सी का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। अपोजिट साइन हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, एक भी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। बट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव ही गिवन है तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी, सी और ए मस्ट हैव सेम साइन, तो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22। अच्छा, एक सर्कल है उसका सिंपल देखते हैं, सर्कल है ये रहा, इसमें से एक लेंथ कट ऑफ कर ली इन्होंने, कौन सी, ये वाली, जिसकी लेंथ कितनी है 22, राइट, एल गिवन है। ये क्या बोलना है, इसका एरिया बताओ मुझे, ठीक, एरिया क्या होता है इसका, अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो एल आर लिख सकता हूं मैं ऐसे, हाफ एल आर, एल कितना है 22, तो 22 इंटू आर, आर कितना है 21 अपॉन 2, राइट, सो ये हो गया 11 इंटू 21, 11 इंटू 21। अच्छा, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, लेफ्ट वाले नंबर को लेफ्ट में लिख दिया, राइट वाले नंबर को राइट में लिख दिया, और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, कितना आ गया 231, 231, ऑप्शन सी राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग के साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूं ए बी, बी सी एंड सी ए, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होने वाली है हमारे पास, डी ई एफ एंड एफ
डी, राइट। करस्पॉन्डिंग ही साइड ही लेना है, क्यों? ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई, बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ, और सी ए के करस्पॉन्डिंग एफ डी, राइट। और जो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे वो ऐसे ही इक्वल होंगे, कुछ अलग तरीके से इक्वल नहीं हो सकता। ए शुड बी इक्वल्स टू डी, बी इज इक्वल्स टू ई, एंड सी इज इक्वल्स टू एफ, राइट। एंगल भी इसके ऐसे ही इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूं। ओके, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 6 एंड डी ई इज इक्वल्स टू 9। तो ए बी 6 और डी ई 9, कितना आ रहा है? 2/3, राइट। ई एफ कितना है? 6। तो इसको मैं इक्वेट कर दूं इन दोनों को। सबसे पहले इन दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूं तो बी सी अपॉन ई एफ कितना आ रहा है? 6। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6/3, राइट। 2 टाइम्स में बी सी इक्वल्स टू 4। बी सी कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड ही चाहिए हमें, सिंपल है। नाउ एफ डी 12 है, एफ डी कितना है? 12। सो सी ए बाय 12 मस्ट बी इक्वल्स टू दिस 2/3, एक ही चीज है, राइट। सो इक्वल्स टू 2/3। सो सी ए कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया ये, और 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सी ए इक्वल्स टू 8। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों का सम चाहिए। ए बी कितना है? 6। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे तो ए बी कितना है? 6, बी सी कितना है? 4, एंड सी ए कितना है? 8। 10 + 8 18, राइट। तो इसका पेरीमीटर 18 कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। The probability of the letter chosen at random from the letter of the word mathematics to be a vowel. So vowel choose करने की probability जो है वो है 2/2x + 1, right? 2/2x + 1, then the value of x. अच्छा, vowel क्या होते हैं हमारे पास? A E I O U, right? यही होते हैं। इसमें वोवेल्स कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4, राइट। हमारे पास वोवेल्स कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मैथमेटिक्स के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल कितना है? 4/11, राइट। वो कितना है? गिवन कितना है? यही इक्वेट किया है 2/2x + 1, ऐसा ही है। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2 × 11, राइट। 8x + 4 इज इक्वल्स टू 22, 8x 22 - 4 18, x इक्वल्स टू 18/8, राइट। कितना हो जाएगा हमारे पास? 9/4। ये फर्दर रिड्यूस्ड होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9/4। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। आगे देखते हैं। द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम लोग कुछ लाइंस बना लेते हैं। ओके, ये बन गया हमारे पास प्लेन। मार्क कर लेते हैं ए कहाँ पे है हमारे पास? 9,0। 9,0 कहाँ पे आएगा हमारे पास? यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ए पॉइंट 9,0। बी कहाँ पे है? 9,-6। 9,-6 यहीं पे आ जाएगा डाउन साइड,
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास b पॉइंट 9 कॉमा -6। ओके, इसके स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे आ गया b। c कहाँ पे है? -9 कॉमा 0। -9 कॉमा 0 मतलब नेगेटिव में आ गए यहाँ पे, ये हो गया c -9 कॉमा 0। एंड d क्या है? -9 कॉमा 6। इसी की लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे -9 कॉमा 6। राइट, ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए, आर दी वर्टिसेस ऑफ। चेक करना है। अच्छा, कैसे चेक कर सकते हैं? इनकी साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। इनकी साइड्स देख लेते हैं, अगर सारी इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, इक्वल नहीं आई तो इसमें से कुछ होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो ये दोनों होंगे, राइट। और इन दोनों में भी इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके डायगोनल्स को देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तब तो ये है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तब तो ये है, राइट। तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, फिर भी हम लोग देखेंगे जरूर। इसको ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया ज्वाइन, ये आ गया, ये आ गया, और फिर ये बना दिया हमने कुछ पैरेललोग्राम लग रहा है देखने में, पर रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट। इसको कर लेंगे हम लोग अब सॉल्व। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी सिंपल, अगर मैं बोलूं इसकी लेंथ कितनी है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, वाई देखना है, राइट। वाई देखना है, कितना डिफरेंस है? 6 का, तो ये कितना है? 6। सिमिलरली इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कितना है डिफरेंस? 6 का, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? 6। ओके, इन दोनों में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा ही देंगे। कितना आ गया? 9 + 9, सो 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसका कितना आ जाएगा? इसका भी 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अच्छा, तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है, राइट। अपोजिट साइड इक्वल दिख रही है मुझे, तो ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन हो सकता है। ट्रेपेजियम भी नहीं है, राइट, क्योंकि उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही इक्वल होता है और एक पैरेलल होता है। आइसोसेलेस में इक्वल होता है, अदरवाइज क्या कंडीशन है ट्रेपेजियम की? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ओनली। ये इक्वल भी हो सकता है जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिखा हो तो, राइट। सो ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। फर्दर क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? इसके डायगोनल्स की लेंथ चेक कर सकते हैं। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई तब तो रेक्टेंगल है, और नहीं आई तो पैरेललोग्राम। डायगोनल्स की लेंथ, ये कौन सा पॉइंट हमारे पास? डी, राइट, डी। डायगोनल्स की लेंथ चेक कर लेते हैं। डी बी क्या होगा? -9 एंड 9 अगेन 18 स्क्वायर, 6 12 स्क्वायर। ओके, दूसरा डायगोनल कौन सा देखेंगे हम? सी ए। सो ए सी देख लेते हैं, कितना है? 9 9 18 स्क्वायर प्लस ओनली 18, राइट। सो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, डायगोनल्स डिफर कर रहे हैं। डायगोनल्स डिफरेंट हैं मतलब ऑब्वियसली पैरेललोग्राम इज करेक्ट ऑप्शन। इसके डायगोनल सेम नहीं होते हैं, इक्वल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास इसके लिए? पैरेललोग्राम। थोड़ा सा बड़ा है बट ओके। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 if each of the observation of a set is increased by 2, then the median of a new set। अच्छा ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 2 से इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली मीडियन भी क्या होगा? 2 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है सारी ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा, वही सेम चेंज क्या होगा? मीडियन में भी होगा, राइट। सो मीडियन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। Next, the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point
एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सर्कल। एक है हमारे पास सर्कल, यहां से इन्होंने एक बना दिया टेंजेंट किसी भी पॉइंट से, वेट, इस पॉइंट से बना दिया इन्होंने टेंजेंट, राइट। ये है हमारे पास सेंटर। गिवन क्या है कि सेंटर से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है 41। सो ये लेंथ हमारे पास होने वाली है 41। कौन सी लेंथ? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 41। और रेडियस कितना है? रेडियस है 9। ये है 9, ये है 41। हमें पता है रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा हमारे पास? क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट पी क्यू, राइट, ये पी क्यू है। ओके, सो हाइपोटेनस स्क्वायर 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सिंपल है, यहां से फाइंड हो जाएगा हमारा 41। सेम से स्क्वायरिंग करने के लिए एक और मेथड देख लेते हैं। क्या करना है? 1 का स्क्वायर लिखना है, लिख दिया। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 उसको डबल कर दो 8, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हम सबको पता है 81 प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 विच इज 1600 ओनली, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच 40। माइनस 40 नहीं होगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती इस केस में, ठीक। ऑब्वियसली लेंथ तो नेगेटिव में नहीं होगी कहीं पे भी, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डायरेक्शन दी गई है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, हर बार आता है 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन सीबीएसई हर बार देता है आपको सॉल्व करने के लिए 19 और 20 में। ये ऐसे ही देते हैं, both assertion and reason are true and reason are the correct explanation of this. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of A. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. ये फिक्स होता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। Assertion, the number 5 raised to the power n cannot end with the digit 0 where n is a natural number. 5 raised to the power n कह रहा है कि 0 से एंड नहीं हो सकता और n नेचुरल नंबर है। n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। कोई भी n कुछ भी हुआ तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सो ऑन, राइट। n जो भी हुआ, किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, मतलब 2 और 5 उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, अदरवाइज लास्ट में 0 नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 ही है, 2 मिसिंग है, तो ये कभी भी एंड 0 से होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी यही कह रहा है, मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। अ नंबर एंड विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। ये बात तो सही कह रहा है, रीजन भी सही है। क्या रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि दोनों का ही होना जरूरी है, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं करेगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए। कैसे? assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, right? So option A for this. Next देखते हैं। If cos A plus cos square A equals to 1 and sin square A plus cos sin raised to power 4 equals to 1. Okay. रीजन है sin square A plus cos square A equals to 1. रीजन तो करेक्ट है, हम सबको पता है, रीजन में कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। So रीजन इज ट्रू। एसर्शन, अच्छा रीजन ट्रू है
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसी के नीचे इसको लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, राइट साइड में इक्वल है, लेफ्ट साइड में आ जाओ, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन को ट्रू होने के लिए कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होना चाहिए। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, राइट। या इन दोनों के इक्वेशन को माइनस कर दोगे तब भी यही रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, यही रिलेशन अगर आप इसमें पुट करोगे, इसमें क्या आने वाला है, कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख दिया, इस कॉस की जगह पर ये लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन की पावर 4 में लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये चीज़ तो यही लिखी हुई है, ये सेम चीज़ लिखी हुई है, मतलब ये भी ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है। क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? बिल्कुल कर रहा है, उसी की हेल्प से तो हमने इसको सॉल्व किया है। इसके लिए भी ऑप्शन कौन सा है? ए। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. So option A. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हाँ, एक बात कि एग्ज़ाम की तैयारी में सिर्फ पढ़ लेना ही एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं आता है, आपकी तबीयत खराब ना हो ये भी एग्ज़ाम की तैयारी में ही आता है। तो आप सबको अपना भी ध्यान रखना है। थैंक यू।